चश्मे को उतार दें, वो उनके काम आने वाला नहीं है। ये देश के लोग आपके काम आएंगे। और आज भी अगर आप कानून वापस ले लो तो आपकी इसमें भलाई है। अगर कानून वापस नहीं लिया तो जनता आपको उखेड़ के फेंक देगी, और ऐसे उखेड़ के फेंक देगी ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सरकार भी कभी आई थी। मैं हूं गाजीपुर पर और मेरे साथ कुछ देश के किसान हैं। जानते हैं लगातार सरकारों के साथ जो वार्ता है वो फेल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने मीडिया बयान में आज कह दिया है कि 33 की जगह 66 दिन हो जाएं या उससे भी ऊपर बढ़ जाएं, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। क्या कहना है आपका इसमें? परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम अवतार सिंह है जी। मैं काशीपुर के उत्तराखंड से आया हूँ जी। और आपका जो सवाल है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे नहीं बढ़े थे जी। इनके कानूनों ने, इनके कारनामों ने हमें आगे बढ़ाया है। किसान इतना भोला भाला है, वो तो पिछले 70 साल से लुटता चला आया है। जी, जी। अगर ये इतनी बड़ी व्यवस्था उसके ऊपर नहीं लागू करते तो किसान उठता नहीं। और अगर पंजाब का किसान जागरूक नहीं होता तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन नहीं देश का किसान जागरूक नहीं हो पाता। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब के किसानों को कि उन्होंने हम लोगों को जगा दिया और अब हम लोग जाग गए हैं। हम लोग नहीं जाग गए, हमने दूसरों को भी जगा दिया है और दूसरों ने आगे जाके तीसरों को जगा दिया है। अब सारा किसान समझ चुका है कि ये सरकार जो है हमारा गला हलाल करने में लगी है, हम इससे गला कटवाने वाले नहीं हैं। और बार बार ये पूछा जा रहा है जगह जगह, आपकी कितने दिन की तैयारी है? हमारी ज़िंदगी भर की तैयारी है। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम इस कानून के विरोध में लड़ेंगे। और यदि ये 2-3-4 साल तक लड़ाई चली तो इसको पता चल जाएगा इसकी कितनी सरकार की औकात है और हम लोगों की कितनी औकात है। तो अभी क्या लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार साल 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में आप लोग विफल हो रहे हैं? ऐसा है, उन्होंने पूंजीवाद का चश्मा पहन रखा है। उस पूंजीवाद के चश्मे में देश नहीं उनको दिखाई देता, सिर्फ चंद कुछ पूंजीपति उनको दिखाई देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अभी देश के अंदर लगभग 4-5 राज्यों के किसान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब आप हिमाचल से भी आए हैं, 30 राज्य हैं पूरे देश के अंदर। लगभग 8 या 10 राज्यों का जो किसान है वो सड़कों पर है। क्या कहेंगे पूरे यहाँ पर 18 राज्यों के लोग आ चुके हैं, 18 राज्यों के, और 18 राज्यों में से अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बहुत दूरियां बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तादाद बढ़ रही है। अभी यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ हमारा उत्तराखंड है, इसके आसपास में गन्ने की फसल थी। उस फसल के बाद लोगों ने गेहूं की फसल बोनी थी। अब वो, मैं समझता हूँ इस दिन नवंबर के आखिर तक या जनवरी 5-4 तक वो फसल बो दी जाएगी। जनवरी 26 जनवरी को किसानों का आह्वान है कि वो अपने मवेशियों के साथ लाल किला पहुँचेंगे। बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। हम असली भारत को लेके वहाँ पहुँचेंगे। हम असली देश के जो लोग हैं उनको लेके पहुँचेंगे। जिन यंत्रों से ये देश महान है, जिन यंत्रों से ये देश आगे बढ़ा है, हम उन यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे और इनकी हम बात मानने वाले नहीं किसी तरह से। पूरे जहाँ तक किसान आंदोलन नहीं पहुँचा है वहाँ तक आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? किसानों का आंदोलन पहुँचेगा, हम लोग पहुँचाएंगे उसको। हमारे साथी जितने भी जिन प्रदेशों से आ रहे हैं वो लोगों को बता रहे हैं, और आगे से आगे जिन प्रदेशों में हमारी बात नहीं पहुँची वहाँ भी पहुँचेगी, और पहुँच चुकी सारे हिंदुस्तान में। बल्कि ये बात तो सारी दुनिया में पहुँच चुकी है। यूएनओ में सवाल उठ चुका है, यानी मानवता अधिकार के हनन का मामला हो गया। और अगर इनको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन्होंने जो है पूंजीवाद का चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे को उतार दें, वो उनके काम आने वाला नहीं है। ये देश के लोग आपके काम आएंगे। और आज भी अगर आप कानून वापस ले लो तो आपकी इसमें भलाई है। अगर कानून वापस नहीं लिया तो जनता आपको उखेड़ के फेंक देगी, और ऐसे उखेड़ के फेंक देगी ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सरकार भी कभी आई थी। पता ही नहीं चलेगा इस बात का। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।